देखो जो जीएसटीआर 2 है और जो 2B है ना, ये दोनों क्या है, ऑटो ड्राफ्टेड है। ऑटो ड्राफ्टेड मतलब क्या होता है कि जो सप्लायर होता है जिससे आप माल परचेस कर रहे हो, वो उसका जीएसटीआर 1 फाइल करता है, और जब वो 1 फाइल करता है तो ऑटोमेटिकली जीएसटीआर 2A में और जीएसटीआर 2B में वो बिल्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली शो होने लग जाते हैं। तो अब दोनों चीज़ों को रखने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि जीएसटीआर 2A, मतलब एक से भी तो काम चल सकता था, टू या तो 2A से काम चल जाता है या 2B से काम चल जाता, पर जो जीएसटी डिपार्टमेंट है उन्होंने जीएसटीआर 2A भी दिया और जीएसटीआर 2B भी दिया। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जो जीएसटीआर 2A होता है ना, वो डायनामिक इन नेचर होता है, मतलब वो रियल टाइम होता है। रियल टाइम कैसे समझेंगे कि जब भी सप्लायर जीएसटीआर 1 उसका फाइल करेगा, तब जो जीएसटीआर 2A है उसमें वो जो इनवॉइसेज है वो शो होने लग जाएंगे। पर जीएसटीआर 2B है ना, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, मतलब ये फ्रीज्ड टाइप से रहता है। मतलब जीएसटीआर 2B एक बार फ्रीज हो गया तो हो गया, पर जीएसटीआर 2A चेंज होता रहता है। अब इसको हम एग्जांपल के साथ में समझते हैं। देखो हमने 3 केसेस लिए हुए हैं। सबसे जो पहला केस है कि सप्लायर ने जीएसटीआर 1 टाइम पे फाइल किया और 90% केसेस ऐसे ही होते हैं। अब क्या हुआ है, जो सप्लायर है उसने जीएसटीआर 1 कब का, अप्रैल 2026 का फाइल किया। जो इसकी फाइल करने की ड्यू डेट होती है वो 11 मई 2026 होती है, और इसने एक्चुअली 11 मई या उसके पहले फाइल कर दिया था। मतलब सारे इनवॉइस सप्लायर ने 11 मई को रिपोर्ट कर दिए। तो अब जो रिसिपिएंट है उसके, जब वो उसका जीएसटीआर 2 एंड 2 भी देखेगा अप्रैल 2026 का ओपन करके, और अब ये देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो कब देख रहा है। ठीक है, ये आगे के एग्जाम्पल में बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाएगा। तो वो देख रहा है आफ्टर 14 मई को जब वो जीएसटीआर 2A देखेगा तो उसमें भी उसको वो इन सारे इनवॉइसेज शो होंगे, और 2B में भी शो होंगे। कब का, जो अप्रैल 2026 का जीएसटीआर 2A और 2B देखेगा तो दोनों में इनवॉइसेज शो होंगे। अब दूसरा वाला केस लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ है, सप्लायर ने जो जीएसटीआर 1 है अप्रैल 2026, जिसकी ड्यू डेट कब थी, 11 मई 2026 थी, पर उसने फाइल कब किया, 25 मई 2026 को। मतलब वो किसी भी कारणवश सप्लायर लेट हो गया। अब हमारा तो कोई बस है नहीं सप्लायर के ऊपर कि वो इसी टाइम पे ही उसका जीएसटीआर रिटर्न फाइल करना चाहिए। वैसे तो कायदे से तो उसको टाइम पे करना चाहिए, पर वो किसी भी कारणवश लेट हो गया। अब इस कंडीशन में क्या होगा, तो जो रिसिपिएंट है, अब जब वो अप्रैल 2026 का जीएसटीआर 2 एंड 2B ओपन करेगा तो उसको वो इनवॉइसेस वहां पे नहीं दिखेंगे। देखो अब हम ये कब देख रहे हैं, 14 मई, मतलब 14 मई को जब अगर सप्लायर यहाँ पे लेट हो गया फाइल करने में, तो जीएसटीआर 2A अगर वो ओपन करके देखेगा और 2B ओपन करके देखेगा तो उसको वो इनवॉइसेस नहीं मिलेंगे। अब उसने क्या करा, सप्लायर ने, जब वो मई 2026 का जीएसटीआर 2B ओपन करके देखेगा, बहुत ध्यान से देखना आप, जब वो 2B ओपन करके देखेगा ना, और ये कब देखेगा, वो आफ्टर 14 जून, मतलब 14 जून को जो मई 2026 का जीएसटीआर 2B ओपन करके देखेगा तो उसको वो इनवॉइसेस 2B में तो मिलेंगे, पर मई 2026 के जीएसटीआर 2A में नहीं मिलेंगे वो सारे इनवॉइसेस। अब इसका एक सेकेंडरी व्यू ये है कि जब वो 25 मई, देखो सप्लायर ने कब फाइल किया है, 25 मई को जीएसटी का रिटर्न फाइल किया है, तो 25 मई को जब वो अप्रैल 2026 का, ध्यान देना, अप्रैल 2026 का जीएसटीआर 2A ओपन करके देखेगा तो उसमें वो इनवॉइसेस मिलेंगे। और कब दिखेंगे, ये 25 मई के बाद में दिखेंगे। पर क्या अप्रैल 2026 के जीएसटीआर 2B में वो इनवॉइसेस दिखेंगे, तो वो नहीं दिखेंगे। तो यहां से समझ में आया कि जो जीएसटीआर 2 है वो डायनामिक इन नेचर है। मतलब जब आप 14 मई के बाद में जीएसटीआर 2A ओपन करके देख रहे थे, कब का, अप्रैल 26 का, तो वो इनवॉइसेस नहीं दिख रहे थे। पर 25 मई के बाद में अगर अप्रैल 2026 का जीएसटीआर 2A ओपन करके देखोगे तो वो इनवॉइसेस दिखेंगे। पर क्या 14 जून को जो मई 2026 का जो जीएसटीआर 2B है उसमें वो इनवॉइसेस दिख रहे हैं, पर क्या मई 2026 के जीएसटीआर 2A में इनवॉइसेस दिखेंगे, तो वो नहीं दिखेंगे। तो बस एक ये डिफरेंस होता है, बेसिक डिफरेंस होता है जीएसटीआर 2A में और 2B में। 2A डायनामिक इन नेचर है, मतलब जब भी सप्लायर उसका जीएसटीआर 1 फाइल करेगा तो 2A में, और वो जिस मंथ का फाइल कर रहा है, लाइक अप्रैल का फाइल कर रहा है, तो 2A के अंदर अप्रैल के 2A में वो इनवॉइसेस दिखेंगे। और कब दिखेंगे, जब भी उसने फाइल किया है। पर जो जीएसटीआर 2B है उसमें वो कब दिखेंगे, जब वो, मतलब जिस भी मंथ में वो फाइल कर रहा है, अगर उसकी डेट निकल गई है तो जो आने वाले अगले वाले जिस भी डेट में करेगा वहां पे वो दिखेंगे। अब एक थर्ड वाला एग्जांपल लेते हैं। ये हम इसको देखेंगे कि जो QRMP स्कीम जिन्होंने ऑप्ट करके रखी है, मतलब जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे हैं, पर जो रिसिपिएंट है वो तो मंथली रिटर्न फाइल कर रहा है। तो इस केस में क्या होता है, देखो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं तो लाइक हमने क्वार्टर लिया है अप्रैल, मई एंड जून का, ठीक है। अब अप्रैल में मैंडेटरी नहीं होता है कि IFF फाइल करना मैंडेटरी, क्योंकि इसकी ड्यू डेट होती है अप्रैल की 13 मई,
पर IFF मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो हमारे सप्लायर ने कोई इनवॉइस रिपोर्ट नहीं किया यहाँ पर, तो रिसिपिएंट के ना तो GSTR 2A में दिखेगा ना 2B में दिखेगा। वो कब देख रहा है? 14 मई को देख रहा है। अब दूसरा हम इसमें देखते हैं कि मई 2026 का जो GSTR 1 है, मतलब जो IFF है, वो मैंडेटरी है नहीं फाइल करना, तो उसने फाइल नहीं किया। कब उसकी ड्यू डेट होती है? उसकी 13 जून होती है। तो रिसिपिएंट के GSTR 2A जब वो ये अप्रैल की जगह मई का जब वो करेगा, मई का देखेगा, ठीक है, तो वहां पे ना तो GSTR 2A में दिखेगा ना GSTR 2B में दिखेगा। और ये कब देख रहा है? वो 14 जून के बाद में देख रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट केस आता है अप्रैल मई जून। अब यहाँ पे तीनों महीनों का उसने क्या किया? अप्रैल मई और जून तीनों के इनवॉइसेस उसने, अब इसकी जो ड्यू डेट होती है अप्रैल मई जून की, वो होती है 13 जुलाई 2026। उसके पहले उसने अप्रैल मई और जून इन तीनों के इनवॉइस रिपोर्ट कर दिए। कब करे? जून में, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब रिसिपिएंट जून 2026 का डेटा देखेगा, अब वो GSTR 2A का डेटा दिखेगा तो उसे सिर्फ जून के इनवॉइसेस दिखेंगे, ठीक है। और 2B का जब डेटा देखेगा तो उसे अप्रैल मई और जून तीनों के इनवॉइस दिखेंगे। और ये कब देख रहा है सप्लायर? रिसिपिएंट 14 जुलाई को। अब सेम ऐसे ही वो 14 जुलाई को, आफ्टर 14 जुलाई जो रिसिपिएंट है वो अप्रैल 2026 के अगर GSTR 2A ओपन करके देखेगा तो उसे अप्रैल के इनवॉइसेस शो होंगे। पर GSTR 2B में कोई इनवॉइस शो होएगा क्या? जो अप्रैल 2026 का GSTR 2B है उसमें कोई इनवॉइस शो नहीं होएगा। सेम ऐसे मई में अगर वो 14 जुलाई के बाद में अगर मई का GSTR 2A ओपन करके देख रहा है तो उसे मई के इनवॉइसेस शो होंगे। पर क्या GSTR 2B में कोई इनवॉइस शो होएगा? तो GSTR 2B में कोई भी इनवॉइस शो नहीं होएगा। तो दोस्तों GSTR 2A एंड 2B के अंदर जो डिफरेंस होता है उसे आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ईयर एंड पे जब आप रिकन्सिलिएशन बनाते हो या कभी डिपार्टमेंट कोई क्वेरी रेस करता है या कोई नोटिस आपको भेजता है तो उसमें ये सब रिकन्सिलिएशंस डिमांड करता है। तो अगर आपको इसका डिफरेंस पता है तो आप रिकन्सिलिएशन इजीली बना सकते हो और डिपार्टमेंट को जो भी क्वेरी है उसका रिप्लाई आसानी से दे सकते हो। तो दोस्तों GSTR 2A एंड 2B से रिलेटेड आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। बाकी मेरी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करोगे बहुत मोटिवेशन मिलता है आगे और भी वीडियो बनाने के लिए। और अगर GST से रिलेटेड और कोई सी भी वीडियो आपको चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पिन कर देना। थैंक यू।